कुर्जा। देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ने आज तक पूछ रखे हैं। सबसे पहली बात कि ये जो कुर्जा है, ये कुर्जा पक्षी इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, डेमोसियल क्रेन। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो कुर्जा पक्षी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखिएगा, डेमोशियल क्रेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ये जो कुर्जा पक्षी है ये प्रसिद्ध कहां के हैं, या फिर अधिक संख्या में देखने को कहां मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर कि कुर्जा पक्षी जो है वो अधिक संख्या में हमें देखने को मिलते हैं, वो है आपके सामने खिंचन गांव। कौन से गांव में? खिंचन गांव में। और ये जो खिंचन गांव है ये वर्तमान के अंदर किस जिले में आता है? फलोदी में। पहले आप सब जानते ही हैं फलोदी जोधपुर जिले का ही भाग था। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि ये जो कुर्जा पक्षी है इसके लिए हमारे राजस्थान के अन्य स्थान कौन कौन से हैं, और अन्य स्थान पर भी तो ये आते हैं। तो उसमें आप कहेंगे सर अन्य स्थान में एक तो ताल छापर आते हैं। अच्छा, ताल छापर कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ये जो कुर्जा पक्षी है ये आते हैं आपके और कहां? सांबर झील। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि कुर्जा पक्षी प्रसिद्ध कहां का है, तो खिंचन। अच्छा, सर्वाधिक संख्या में वहीं देखने को मिलते हैं। कुर्जा एक विदेशी पक्षी है जो कि राजस्थान के अंदर सर्दियों के समय आते हैं। ठीक है, तो पक्षी इसका साइंटिफिक नेम डेमोशियल क्रेन, प्रसिद्ध या अधिक संख्या में आपको खिंचन गांव में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भी अन्य स्थान के अंदर राजस्थान में ये देखने को मिलते हैं, जैसे ताल छापर चूरू है या फिर सांबर झील, यहां पर आते हैं। इसके अलावा ये जो कुर्जा पक्षी है, इस कुर्जा पक्षी से संबंधित याद रखिएगा देश का प्रथम कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व, देश का प्रथम कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पर स्थापित किया गया? ये देश का प्रथम है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये यहीं किया गया आपके कहां पर? खिंचन गांव में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अलावा जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कुर्जा शुभंकर किस जिले का है? तो ये है आपके जोधपुर का। किस जिले का हुआ करता? जोधपुर का। ठीक है, अभी तक यही है, नए कुछ डाटा आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो कुर्जा है आपको याद रखना है कि ये एक विरह गीत भी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, विरह गीत है मरु प्रदेश का, इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो कुर्जा है ये हमारे राजस्थान के अंदर एक जिले में आरटीडीसी होटल है, और ये जो कुर्जा आरटीडीसी होटल है ये है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा नागौर में। नागौर में जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम कुर्जा है। लेकिन याद रखना कुर्जा जिस जिले का शुभंकर है वो जिला है आपके सामने जोधपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे ये जो कुर्जा विरह गीत है ना, ये संदेशवाहक का गीत है, ये संदेश पहुंचाती है, संदेशवाहक। और वैसे भी आप जानते हैं जितने भी पक्षियों से संबंधित गीत हैं वो सारे संदेशवाहक गीत हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो है आपके कुर्जा से संबंधित। लगभग आप एग्जामों के अंदर देखेंगे कि कुर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चाहे वो इसका आपके साइंटिफिक नेम हो, या ये कहाँ के प्रसिद्ध है, या राजस्थान में अन्य स्थान पर कहाँ आते हैं। ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व,
ऊर्जा से संबंधित, ये शुभंकर आरटीडीसी होटल, और ये एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा, विरह गीत। ठीक है, बताइए क्लियर है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ा ही खास है ये कंसेप्ट ऊर्जा वाला। बताइए क्लियर है। हाँ, विहार स्थित है, ऊर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है बताइए। नागौर के अंदर, पुष्कर में, ओशिया या फिर खिंचन, बताइए। ऊर्जा पक्षी विहार, ये बिल्कुल क्वेश्चन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार गन्ना पक्षी विहार है। गन्ना पक्षी विहार कहाँ है, तो आप कहेंगे सर भरतपुर में। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, ऊर्जा पक्षी विहार कहां पर है, तो आप सब जानते हैं कि देश का प्रथम ऊर्जा कंजर्वेशन, देश का प्रथम ऊर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके खिंचन गांव में। और ये जो खिंचन गांव है ये किस जिले में है वर्तमान के अंदर, तो याद रखिएगा फलोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि निम्न में से कुर्जा कहाँ के प्रसिद्ध हैं, खिंचन गांव के, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, राजस्थान का जो खिंचन गांव है वो क्यों जाना जाता है, बताइए फटाफट। हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हाँ पहचान ही गए हैं, बात हो रही है किसकी, खिंचन गांव की। पहले बता देता हूं आपको, डाउट नहीं रखना है, खिंचन गांव जो है वो किस जिले में है, फलोदी के अंदर। ठीक है, और खिंचन गांव किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कुर्जा के लिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन है आपसे कि आरटीडीसी होटल, आरटीडीसी होटल कुर्जा किस जिले में है, आरटीडीसी कुर्जा होटल किस जिले में है, कौन बता सकता है, बताइए। यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, कुर्जा पक्षी डेमोशियल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कि राजस्थान में नो डाउट हर साल सर्दियों में बहुत सारे पक्षी आते हैं, लेकिन डेमोशियल जो क्रेन या कुर्जा जो है बहुत बड़ी संख्या में कहाँ पहुंचते हैं, सांबर झील में पहुंचते हैं, खिंचन में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, या फिर अजमेर में आते हैं, बताइए। नो डाउट आप कहेंगे सर कि वैसे हमारे राजस्थान में ये जो कुर्जा पक्षी है, देखिए ये हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ आते हैं, तो एक तो खिंचन गांव में आते हैं, एक याद रखिएगा ये ताल छापर में आते हैं, और एक आपके सांबर झील, इन सभी जगह आते हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द लिख दिया, बहुत बड़ी संख्या में कहां आते हैं, नो डाउट खिंचन में, क्योंकि खिंचन जो गांव है वो कुर्जा के लिए ही तो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला लीजिए, अब इसका आंसर आपको ही बताना है। कौन से स्थान में डेमोशियल क्रेन यानी कि कुर्जा बहुतायत में देखने को मिलता है, यानी कि आप देख रहे होंगे कुर्जा पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है, बताइए।
ठीक है, शाबाश। तो वो आपको खिंचन में। अगला लीजिए, कुर्जा खाली जगह किस जिले का शुभंकर है? कुर्जा जो है वो आपके किस जिले का शुभंकर है, बताइए बताइए। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है?